नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं अब खबरों का। बिहार में आरसीपी सिंह के जेडीयू से इस्तीफे के बाद सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, वहीं कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जेडीयू और आरजेडी ने अलग अलग अपने विधायकों की बैठक बुलाई। बीजेपी और जेडीयू के बीच आई दूरियों से आरजेडी को सत्ता में लौटने का सुनहरा मौका मिल गया है। एनडीए में उथल पुथल मची हुई है, गठबंधन टूट की कगार पर पहुंच चुका है। इसी बीच जोड़ तोड़ की राजनीति फिर शुरू होने की संभावना बढ़ गई है। बिहार में आज यानी 9 अगस्त को जेडीयू, आरजेडी और हमने विधायक दलों की बैठक बुलाई है। वहीं कांग्रेस ने एक दिन पहले ही बैठक कर ली। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं, जाहिर है राज्य की सियासत के अंदर कुछ पक जरूर रहा है। इस बैठक में नए गठबंधन को लेकर अहम फैसला हो सकता है। अगर नया गठबंधन होता है तो संख्या बल करीब 2/3 होगा। महागठबंधन में आरजेडी 79, कांग्रेस 19 और वामदल 16 यानी कुल मिलाकर 114 विधायक हैं। वहीं जदयू हम की संख्या 39 है, सभी मिलकर 163 विधायक होते हैं। राष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के करीब 40 दिन के बाद एकनाथ शिंदे आज अपनी सरकार कैबिनेट का विस्तार करेंगे। राजभवन में सुबह 11 बजे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी शिंदे गुट बीजेपी गठबंधन के विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। चर्चा है कि करीब 20 लोग मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। अगले दौर का विस्तार कुछ समय बाद होगा। बता दें, शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ 30 जून को ली थी। शिंदे फडणवीस सरकार ने 4 जुलाई को महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत साबित किया था। 2 सदस्यीय मंत्रिमंडल की कई बैठकें हो चुकी हैं और कई अहम फैसले भी लिए गए। इससे पहले शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। भारत के अलग अलग हिस्सों में आज से तिरंगा यात्रा शुरू हो रही है। राजधानी दिल्ली में लाल किले से बीजेपी तिरंगा यात्रा शुरू कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह 10:30 बजे लाल किले से बीजेपी की तिरंगा यात्रा को रवाना करेंगे। तो मयूर विहार में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 115 फीट के राष्ट्रीय ध्वज के साथ एक कार्यक्रम की मेजबानी करेंगे। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव तिरंगा यात्रा शुरू करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की तिरंगा यात्रा निकालेगी। बीजेपी तिरंगा यात्रा उन जगहों से गुजारेगी जहां से कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गुजरे थे। इसकी जानकारी बीजेपी नेता विजय गोयल ने दी है। संसद का मानसून सत्र अपने तय समय से 4 दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद के दोनों सदनों को सोमवार दोपहर को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। ऐसा 7वीं बार हुआ है जब संसद के दोनों सदनों को तय समय से पहले स्थगित कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक इस बार ज्यादातर विधायी एजेंडा पूरा हो गया है। इसके अलावा इस सप्ताह के शेष 5 दिनों में से 2 दिन तो अवकाश है, यानी आज 9 अगस्त मंगलवार को मुहर्रम है, तो वहीं 11 अगस्त को रक्षाबंधन है। इन 2 दिन संसद की छुट्टी रहनी है। ऐसे में त्योहार के इस अवसर पर सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र वापस लौटना चाहते हैं। सरकार के अनुसार विधायी एजेंडा पूरा होने के बाद सूत्र को छोटा करने के लिए सदस्यों की मांग पर सहमति बनी। हालांकि 4 सप्ताह में से 1 सप्ताह ही सदन का कार्य सुचारू रूप से संचालित किया गया। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के चलते शुरुआत के 2 सप्ताह हंगामे की भेंट चढ़ गए। सदन को स्थगित करने से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा ने 16 दिन तक बैठक की और 7 कानून पारित किए। वहीं राज्यसभा में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने बताया कि उच्च सदन में 38 घंटे काम हुआ और 47 घंटे से अधिक का समय हंगामे की भेंट चढ़ा।
भारतीय रिजर्व बैंक ने कई नियमों के उल्लंघन के मामले में 8 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। गुजरात के मेहसाणा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। रिजर्व बैंक के मुताबिक मेहसाणा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक निर्देश 2016 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया गया। देश के केंद्रीय बैंक ने अपने बयान में कहा कि लोन मानदंडों से संबंधित कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए महाराष्ट्र के इंदापुर शहरी सरकारी बैंक इंदापुर पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं महाराष्ट्र के वरुद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक वरुद, महाराष्ट्र के यवतमाल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यवतमाल पर अपने ग्राहक को जानीय मानदंडों में उल्लंघन को लेकर जुर्माना लगाया है। बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस साल हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुल 61 पदक अपने नाम किए हैं। इनमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। भारत को सबसे ज्यादा मेडल कुश्ती और वेट लिफ्टिंग से आए हैं। भारतीय पहलवानों ने कुश्ती में 12 पदक दिलाए और वेट लिफ्टर्स ने 10 मेडल झोली में डाले। बॉक्सिंग में भी भारत को 7 पदक मिली है। वहीं बैडमिंटन में भारत को 3 गोल्ड मेडल मिले हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के आखिरी दिन भारत को अपना आखिरी मेडल मेंस हॉकी टीम ने दिलाया। हालांकि मेंस हॉकी टीम आज गोल्ड मेडल के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के हाथों एक तरफा गेम में 7-0 से हार गई और उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा।